सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष जी महाराज जी से प्रेरित हैं। आज का सत्संग दिसंबर 2016 अखंड ज्ञान से लिया गया है और आज का विषय है ठाकुर के शिष्यों का सेवा व्रत। डॉक्टर को विदा कर रामचंद्र दत्त, महेंद्र नाथ गुप्त, बलराम बसु, सुरेंद्र नाथ मित्र तथा नरेंद्र नीचे के कमरे में एकत्रित हुए। ठाकुर के पास एक व्यक्ति को 24 घंटे रहना होगा, रामचंद्र दत्त ने कहा। यह बात सुनकर बलराम ने कहा, लाटू है ना उनके पास? लाटू तो है, राम बोला, पर लाटू शारीरिक श्रम ही तो कर सकता है। उसे जो कहिएगा वह कर देगा, किंतु क्या करना है इसका निर्णय वह नहीं कर पाएगा। उसके लिए कोई समझदार व्यक्ति चाहिए जो घर से इतना मुक्त हो कि 24 घंटे यहीं रहे। तभी नरेंद्र बोला, ठाकुर के पास मैं रहूंगा, आप चिंता ना करें। राम की आंखों में जैसे विस्मय तैर गया। तुम 24 घंटे यहाँ रहोगे तो तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? पढ़ने कब जाओगे? घर वालों को कैसे देखोगे? यह सुन के नरेंद्र बोला, उन सबसे अधिक चिंता मुझे ठाकुर की है। ठाकुर मुझे उन सबसे अधिक प्रिय हैं। उन सबको छोड़ सकता हूँ, ठाकुर को नहीं छोड़ सकता। तुम नौकरी छोड़ दोगे? राम की चिंता कम नहीं हो रही थी। इतने समय के पश्चात इतनी कठिनाई से मिली नौकरी छोड़ दोगे? नौकरी क्या रोज रोज मिलती है? यह सुनकर नरेंद्र ने उत्तर दिया, ठाकुर क्या रोज रोज मिलते हैं? राम को लगा कि उसके मन में ठाकुर की अनेक उक्तियां स्पष्ट हो रही थी। वह शायद भक्ति का स्वरूप समझ रहा था। भक्त को तो केवल भगवान ही चाहिए और कुछ भी नहीं, अपनी आजीविका भी नहीं, अपना जीवन भी नहीं। वह भगवान को पाने के लिए कुछ भी छोड़ सकता है, कुछ भी। नरेंद्र में और दूसरे लोगों में यही मूलभूत अंतर है। कुछ दिनों के बाद नरेंद्र मास्टर महाशय से मिले। नरेंद्र ने कहा, क्या बात है मास्टर महाशय, कुछ चिंतित लग रहे हो? महेंद्र गुप्त ने कहा, हाँ, बात तो चिंता की ही है। कल मैं विद्यासागर महाशय से मिला था, स्कूल से तुम्हारी छुट्टी के संदर्भ में। नरेंद्र ने पूछा, तो? उन्होंने पूछा, कितने दिन की छुट्टी चाहिए? मैंने तो लिख दिया, अनिश्चित काल के लिए, जब तक ठाकुर स्वस्थ नहीं हो जाते। नरेंद्र बोला, मैं दिनों में गिनकर समय कैसे बता सकता हूँ? महेंद्र गुप्त ने कहा, मैंने भी उनसे यही कहा था। नरेंद्र ने पूछा, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नरेंद्र बहुत महान कार्य कर रहा है, ठाकुर की सेवा बहुत आवश्यक है, किंतु अध्यापक के लिए विद्यालय ही उसका मंदिर है। ठाकुर के रोग की अवधि निश्चित नहीं है और वे अनिश्चित काल के लिए विद्यार्थियों की पढ़ाई के प्रति उदासीन नहीं रह सकते। यह सुनकर नरेंद्र ने अत्यंत सहज भाव से बोला, आप जानते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। महेंद्र गुप्त ने उत्तर दिया, मैंने भी उनसे यही कहा था, तो उन्होंने कहा कि यदि यह स्थिति है तो नरेंद्र को चाहिए कि नौकरी से त्याग पत्र दे दे, उसे इस प्रकार छुट्टी नहीं मिल सकती। नरेंद्र अत्यंत शांत स्वर में बोले, तो आप त्याग पत्र लेते जाइए, मुझे ऐसी नौकरी करनी ही नहीं है। क्या तुम विद्यासागर महाशय से इस विषय में बात नहीं करना चाहोगे? यह सुनकर नरेंद्र तनिक भी अस्थिर दिखाई नहीं दिए और बोले, इसमें बात क्या करनी है और अनुनय विनय भी क्यों करनी है? विद्यासागर महाशय कुछ अनुचित तो कह नहीं रहे। इस समय अपने विद्यार्थियों का विकास ही उनके जीवन का परम लक्ष्य है और मेरे लिए अपने गुरु की सेवा। नरेंद्र का, वे अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, मैं अपने धर्म का। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। महेंद्र गुप्त पर्याप्त चिंतित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, पर तुम्हारा परिवार? नरेंद्र हंस पड़ा। हंस के बोला, अपने संसार को देखूं या अपने ईश्वर को? संध्या कुछ ढली और अंधेरा होने लगा तो एक एक करके सब लोग अपने अपने घर चले गए। नरेंद्र ने पुकारा, काली, अब तुम भी घर जाओ। हाँ, रास्ते में गुलाब की माँ को उनके घर छोड़ते जाओ। काली ने पूछा, और तुम?
तुम घर नहीं जाओगे? नरेंद्र हंसा। मैं भी चला गया तो यहाँ ठाकुर के पास कौन रहेगा लाटू? काली मौन खड़ा रहा। नरेंद्र ठीक ही तो कह रहा था। ठाकुर को सारी रात लाटू के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। पर तुम तो प्रातः से यहीं हो, अब सारी रात कैसे जागोगे? काली ने पूछा। नरेंद्र बोला, जागना क्या है, ठाकुर के पलंग के पास फर्श पर चटाई बिछाकर सोता रहूंगा। ठाकुर पुकारेंगे तो जाग जाऊंगा, नहीं तो ठाट से खर्राटे लूंगा। नींद नहीं आई तो कुछ पढ़ लूंगा, आखिर परीक्षा की तैयारी भी हो जाएगी। काली जानता था कि वास्तविकता ये नहीं है। वह बलराम बसु के घर 1 सप्ताह तक ठाकुर के पास रहा था। ठाकुर तो वैसे भी बहुत कम सोते थे और आजकल तो स्वस्थ भी नहीं थे। प्रत्येक घंटे 1.5 घंटे के बाद उन्हें किसी न किसी की वस्तु की आवश्यकता होती ही थी। कोई ये सोचे कि वह रात भर ठाकुर की सेवा भी करेगा और सो भी लेगा, ये संभव नहीं था। काली बोला, सारी रात तो सो नहीं पाओगे और थका हुआ उनीदा आदमी पढ़ाई भी क्या करेगा? यह सुनकर नरेंद्र गंभीरता से बोला, सेवा व्रत लेकर नींद की बात नहीं सोचनी चाहिए। सेवा तो उपासना है, उपासना के भाव से ही सारी रात जागना चाहिए। काली थोड़ी देर मन ही मन विचार करता रहा। सहसा उसकी मुद्रा बदल गई। गोलाब माँ को उनके घर छोड़कर मैं भी यहीं आ रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ठाकुर की सेवा का सारा यश तुमको अकेले ही थोड़ी मैं लेने दूंगा। अरे नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। काली ने कहा, तुम्हें नहीं है, मुझे तो है। नरेंद्र फिर मुस्कुराया। तो दिन रात यहीं रहने का विचार है क्या? 24 घंटे? काली ने कहा, तुम रहोगे तो मैं भी रहूंगा। यह सुनकर नरेंद्र एक बार पुनः मुस्कुराया। मैं तो रहूंगा ही। मैंने ठाकुर का पूर्ण सेवा कर्म ग्रहण किया है। देखो, उनकी चिकित्सा करवाने के लिए मैं एक पैसा भी नहीं दे सकता, तो सेवा तो करनी ही चाहिए ना। यह सुनकर काली ने कहा, हम मिलकर भी तो सेवा कर सकते हैं ना। अंततः नरेंद्र ने कहा, ठीक है। शशि प्राय भागता हुआ आया। नरेन नरेन, मैंने सुना है कि तुम कल सुबह से यहीं हो, रात को भी यहीं रहे, न स्कूल गए, न घर, न पढ़ने न पढ़ाने। मुझे क्यों नहीं बताया? नरेंद्र फिर हंसा। क्या नहीं बताया? शशि को कुछ अटका। मेरा तात्पर्य है कि मैं भी ठाकुर की सेवा के लिए यहाँ रहना चाहता हूँ। नरेंद्र ने पूछा, तुम्हारे माता पिता मान जाएंगे? शशि ने जैसे उस पर प्रहार किया। तुम क्या अपनी माता की अनुमति लेकर यहाँ रह रहे हो? तुम जानते हो मैं आरंभ से ही परम हूँ, स्वतंत्र हूँ, नरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा। मैं तो परंपरागत आदर्श पुत्र कभी भी नहीं रहा। अपनी जीवन पद्धति के संदर्भ में ना मैंने कभी किसी की अनुमति ली है, ना किसी की अनुमति पर निर्भर रहा, और ना ही मैंने उनकी आज्ञाओं का इतना कभी पालन किया है। शशि बोला, वह तो ठीक है, पर ठाकुर की सेवा मेरा भी तो धर्म है। नरेंद्र ने उत्तर दिया, हाँ है तो, किंतु क्या अभी तक तुम्हारी समझ में नहीं आया कि ठाकुर का धर्म और हमारे माता पिता का धर्म सदा से आत्मविरोधी रहे हैं। माता पिता सदा ही हमें बांध कर माया की गोद में डाल देना चाहते हैं, और ठाकुर हमारे सारे बंधन काट कर हमें ईश्वर के चरणों तक पहुंचाना चाहते रहे हैं। कुछ क्षण शशि नरेंद्र की ओर देखता रहा और फिर बोला, नरेन, कभी भी तो हमें एक और होना ही है। दो नौकाओं में पग रखकर हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। नरेंद्र ने पूछा, तो? शशि ने कहा, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहकर ठाकुर की सेवा करूंगा। और शशि का स्वर पर्याप्त दृढ़ था। परंतु नरेंद्र बोला, भोजन करने घर जाओगे तो माता पिता समझाएंगे, लुभाएंगे, डांटेंगे और बहुत संभव है कि पीटेंगे भी या बांधकर घर में रख लेंगे। और तुम तो अपने काका काकी के पास रहते हो, उन्हें तुम्हारे कारण परेशानी होगी। यह सुनकर शशि ने कहा, मैं भोजन करने घर नहीं जाऊंगा। नरेंद्र ने फिर पूछा, सोने तो जाओगे? शशि बोला, नहीं, सोने के लिए भी नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, यहीं सोऊंगा, यहीं खाऊंगा, ठाकुर के पास। नरेंद्र ने उसे परीक्षक दृष्टि से देखा और कहा, सोच लो, यह ना हो कि हम तुम्हें कोई दायित्व सौंपें और फिर पता चले कि शशि भूषण महाराज अपने घर से निकल ही नहीं पा रहे हैं।
शशि ने बोला, ऐसा नहीं होगा। बोलो, क्या दायित्व सौंपते हो? यह सुनकर नरेंद्र बोला, ठाकुर की सेवा 2 घंटे दिन में, 2 घंटे रात में, और जो काम आवश्यक लगे वह भी करना होगा। शशि ने बोला, ठीक है। यह सुनकर नरेंद्र ने कहा, जाओ ठाकुर के पास। तभी पीछे से किसी ने पुकारा, नरेन, नरेन। नरेंद्र ने घूमकर देखा, छोटा गोपाल दौड़ता हुआ आ रहा था। लो, एक और गुरु भक्त स्वयं सेवक आ गया। उसके कुछ कहने से पहले ही नरेंद्र बोला, अब ये भी यहीं रहने के लिए झगड़ा करेगा। और सभी हंस दिए। सीढ़ियों से शशि उतरा। अरे नरेंद्र, देखो शशि तो यही है, काली ने कहा। नरेंद्र ने चकित होकर पूछा, तुम कहाँ थे भाई? शशि बोला, ऊपर छत पर था। मैंने काका को आते देख लिया था और उनके आने का उद्देश्य भी मैंने समझ लिया था। छत पर से मैंने उन्हें जाते हुए भी देखा तो नीचे उतर आया। यह सुनकर छोटे गोपाल सिंह ने पूछा, बिना स्नान किए, बिना खाए ऊपर बैठे रहे? और यदि वे रात तक यहीं बैठे रहते, रात भर तुम्हारी प्रतीक्षा करते तो? यह सुनकर शशि ने कहा, तो मैं रात भर छत पर बैठा ठाकुर का नाम जपता रहता, उनसे बचा भी रहता और तपस्या धर्म भी पूरा हो जाता। नरेंद्र बोला, अच्छा, अब क्या विचार है? वे तुम्हें घर पर ढूंढ रहे होंगे और वह ये भी कह कर गए हैं कि यहाँ आए तो उसे घर आने के लिए कह देना। जिस दिन ठाकुर स्वस्थ हो जाएंगे अथवा तुम उन्हें छोड़कर अपने घर चले जाओगे, उस दिन मैं भी अपने घर चला जाऊंगा। शशि इस प्रकार बोला। अब मुझे घर लौट जाने का उपदेश मत देना, मुझे भूख लग रही है। यह सुनकर नरेंद्र ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें वैसा उपदेश नहीं दूंगा। तुम भूखे हो और भूखे को अपने द्वार से लौटाना भी पाप है और दूसरे द्वार की ओर धकेलना भी पाप है। मैं तो तुम्हारी भूख का अभिनंदन करता हूँ। प्रयत्न करूंगा कि तुम्हारी भूख बढ़ती ही रहे, तुम्हें कभी तृप्ति ना हो। यह सुनकर शशि चकित रह गया और बोला, क्या मतलब? नरेंद्र ने कहा, मैं भात की भूख की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी उस भूख की चर्चा कर रहा हूँ जिसको लेकर तुम ठाकुर के द्वार पर आए हो। उस भूख का जागना कितना शुभ है। नरेंद्र ने रुककर सबकी ओर देखा। कहा, एक बार ठाकुर ने मुझसे कहा था, मेरे बच्चे, मान लो एक कमरे में सोने का एक थैला रखा है और उसके पास ही दूसरे कमरे में एक चोर है, तो तुम सोच सकते हो कि उस चोर को नींद नहीं आएगी? नहीं, कदापि नहीं। उसके मन में लगातार उथल पुथल मची रहेगी कि मैं उस कमरे में कैसे पहुंचूं और उस सोने को कैसे पाऊं। इसी प्रकार क्या तुम सोच सकते हो कि जिस मनुष्य की ये दृढ़ धारणा हो गई कि माया के प्रसार के पीछे एक अविनाशी, अखंड, आनंदमय परमेश्वर है, जिसके सामने इंद्रियों का सुख कुछ भी नहीं है, तो उस परमेश्वर को प्राप्त किए बिना वह मनुष्य चुपचाप बैठ सकता है? क्या वह अपने प्रयत्न क्षण भर के लिए भी स्थगित कर सकता है? नहीं, कदापि नहीं। असह्य छटपटाहट के कारण वह पागल हो जाएगा। नरेंद्र ने शशि की ओर देखा। कहा, ठाकुर को उस दिव्य उन्माद ने ग्रस लिया था। मैं चाहता हूँ कि हम सबको भी वही दिव्य उन्माद ग्रस ले, हम सब उसके लिए पागल हो जाएं। मैं चाहता हूँ ठाकुर के जीवन की गंभीर ईश्वर अनुराग जनित साधना तथा उपदेश का वर्णन करके उनकी महिमा सारे संसार में प्रचारित कर इस संसार को मुग्ध और स्तंभित कर दूं। नरेंद्र ने ईसा अनुसरण का वाक्य उद्धृत किया। प्रभु को जो यथार्थ रूप से प्यार करेगा, उसका जीवन पूर्णतया प्रभु के जीवन के अनुसार गठित होगा। अतः हम लोग ठाकुर को ठीक ठाक प्यार करते हैं या नहीं, इसका प्रमाण उस भूख से ही मिलेगा। इस प्रकार के और अधिक लेख पढ़ने के लिए आप हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान, जो कि 3 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी, आप इस लिंक में दिए विवरण पर क्लिक करके इसकी मासिक सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। जय महाराज जी की।